नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बात दिल्ली के त्रिलोकपुरी केस की। अपडेट है, बड़ा अपडेट इस मामले में। त्रिलोकपुरी केस में पुलिस ने दावा किया है कि 30 मई को अंजन दास की हत्या कर दी गई थी। नींद की गोली देकर हत्या की गई थी। अंजन दास की हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जांच में सीसीटीवी फुटेज से भी मदद मिली है। मृतक का मोबाइल भी बरामद हो गया है। पत्नी और बेटे से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया की ये पूरी घटना है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक लाश के अलग अलग दिन टुकड़े बरामद हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और केस दर्ज किया। इस मामले को वर्कआउट करने के लिए क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया। लगभग 3 महीने बाद इस मामले का खुलासा हुआ और इसका खुलासा आर.के. पुरम क्राइम ब्रांच ने किया। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं आपको। एक तस्वीर में पत्नी और बेटे से पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना कबूल गुनाह कर लिया है और ये वो व्यक्ति जिसका मर्डर किया गया। अब ये दोनों आरोपी, दोनों अपराधी पुलिस हिरासत में। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज, पुलिस को अलग अलग जगह से लाश के टुकड़े मिले। दूसरी तस्वीर वो घर, वो जगह, वो मकान जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी और बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। भैया अभी भी होती रहती थी झगड़ा वगड़ा, मगर हमें कोई मैटर ही नहीं था सर। हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो। किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे। चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार है। अच्छा, हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबह आई है, परसों आई थे। हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। अच्छा। हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, आफताब केस और इस केस दोनों में एक सिमिलरिटी ये तो है कि आफताब के बारे में भी जब लोगों से पूछा गया, पड़ोसियों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा वो किसी से बातचीत नहीं करता था। अब यही बात ये पड़ोसी कह रहे हैं कि किसी से भी बातचीत नहीं करते थे ये महिला और इसका बेटा। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और इस तफ्तीश के दौरान में ये जानकारी मिली है कि पूनम और पूनम का जो बेटा है वो दोनों बहुत ही शातिर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिए हैं। अंजन दास की जो हत्या करने के बाद उसके बॉडी को कई दिनों तक फ्रीज में रखा गया और फ्रीज में रखने के बाद धीरे धीरे उस लाश के टुकड़ों को बाहर फेंकना शुरू किए। और इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, जब उसको इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया तो उसके बाद उस वक्त में काफी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा था कि श्रद्धा हत्याकांड मामला चल रहा था, वो काफी पॉपुलर जो केस था और इस दौरान में इस केस से संबंधित कुछ भी जानकारियां नहीं मिल रही थी। लेकिन ऐसे वक्त में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस हत्याकांड से एक बड़ा खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा है और इस मामले पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने मिली हैं और उसी के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। और हालांकि इस वक्त में अभी जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा इस मामले में जानकारी दिया गया है कि आरोपी से संबंधित तमाम जो आगे जो डीएनए जांच है बकायदा वो करवाया जा रहा है। और मृतक परिवार जो है, जो मृतक अंजन दास हैं, वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और उसके परिजनों को इस मामले की जानकारी दी गई है। लेकिन पूनम और जो उसका बेटा है, उन दोनों को अभी थोड़ी देर के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जाएगा कई और भी खुलासे हो जाएंगे। हालांकि श्रद्धा हत्याकांड की अगर बात करें तो श्रद्धा हत्याकांड मामले में और इस हत्याकांड में एक कॉमन चीज ये है कि दोनों मामले जो है मई महीने में ही किया गया है। अंजन दास के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये 30 मई को उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जबकि श्रद्धा के बारे में कहा जा रहा है 18 मई को जो है उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो तकरीबन देखिए, दोनों हत्याकांड जो मामला है तकरीबन 6 महीना बीत गया और 6 महीने के बाद इस मामले में खुलासा हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला अब बेहद इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं शंकर, इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में आप थोड़ा बता सकें। इसमें एक महिला और एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों महिला और इसका बेटा यही दिखाई नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में?
निश्चित तौर पे ये दोनों वही आरोपी हैं। एक महिला जो है वो पूनम है और साथ में उसका जो बेटा है वो नजर आ रहा है, जो बॉडी के अलग अलग टुकड़े करने के बाद उसको फेंकने के लिए वो उस लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे जा रहा था। इसी दौरान टेक्निकल सर्वेलांस के दौरान और सीसीटीवी से तमाम एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले में थोड़ी देर के बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। महिला के बेटे की उम्र क्या है और क्या कुछ इन्होंने अब तक कबूल किया है? किस तरह से इन्होंने वारदात का पूरी प्लानिंग की, किस तरह से अंजाम दिया, क्या कुछ उगला है इन्होंने अब तक पुलिस के सामने? देखिए, पुलिस के सामने इस हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं, तमाम इनपुट को उन्होंने पुलिस के सामने कबूल किया है और कबूल करने के बाद उसने बताया किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद बॉडी जो है एक दिन तक घर में ऐसे ही पड़ा रहा, फिर घर के अंदर में बदबू ना आए इसके लिए पूरे घर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के सैंपल को साफ किया गया। साफ करने के बाद वो घर के अंदर में इत्र और अगरबत्तियां जो है वो भी जलाने की बात आ रही। एक तरह से कहा जा सकता है कि बेहद शातिराना तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो आरोपी को ऐसा लग रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में आखिरकार आ ही गया और उसके बाद इस मामले पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी। और बताया भी जा रहा है, अपडेट ये भी है कि मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ है। क्या उस मोबाइल से भी कुछ और खुलासा हो सकता है? निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पे जो गिरफ्तारी की जो खबर आई है, ये गिरफ्तारी मूल रूप से टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान में की गई और उसके बाद आगे इस मामले पर आगे जो है इस मामले पर जो तमाम जो चाहे डिटेल्स की बात करें या अन्य पहलुओं की बात करें, उसी के आधार पर इस मामले पर उस आरोपी को से संबंधित तमाम जानकारियों को आगे इकट्ठा करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं ये काफी हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने सतर्कता से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस मामले का सॉल्यूशन किया है और कहा जा सकता है कि दोनों केस, चाहे श्रद्धा हत्याकांड की बात करें या इस हत्याकांड की बात, तो एक कॉमन जो चीजें थी कि केस वही था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर बदल गया था और इस मामले में अब कहा जा सकता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन में कई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आ सकती हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम तफ्तीश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़े। श्रद्धा जैसा एक और मर्डर।